हेलो बच्चों। आज हम आपको पढ़ाते हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम द ब्लाइंड बॉय। देखिए, अंधा बच्चा। और इस पोएम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है कि एक बच्चा है जिसकी आंखें नहीं हैं और वो उन चीज़ों को नहीं देख सकता या जान सकता जो एक आँख वाला बच्चा कर सकता है। और लेकिन लास्ट में हम फाइंड आउट करते हैं, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देख नहीं सकता तो मेरे अंधेपन का एहसास ना कराते हुए मेरे दिल की खुशी ना छीनी जाए, और मैं जो दूसरे काम कर सकता हूँ जिनसे मुझे खुशियाँ मिलती हैं वो मुझे करने दिए जाएं, जिससे मैं ज़िंदगी जो प्रभु ने मुझे दी हुई है, बख्शी हुई है, उसका आनंद ले सकूं। अब इस पोएम में हम देखते हैं कि एक अंधा बच्चा है जो अपने अंधेपन को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी लेट और हिंड्रेंस मतलब बाधा नहीं मानता है। जबकि आम जिंदगी में लोगों के साथ देखा गया, अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलती है या वो नहीं पा पाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा रोने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं, अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं और हमेशा उस बंद दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन वो इस चीज़ भूल जाते हैं कि एक दरवाज़ा बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सामने 9 दरवाजे और भी हैं, उन्हें हम देखें और उनसे खुशियाँ प्राप्त करें। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है और कॉलिन सिवर ने लिखी हुई है ये, ध्यान दीजिएगा। ओ से, अरे ये बात कहना, व्हाट इज़ द थिंग कॉल्ड लाइट। आप लोग कहते हैं कि रोशनी होती है, रोशनी होती है, ये रोशनी क्या होती है, मुझे बताओ तो सही। विच आई कैन नेवर एन्जॉय। और जिस रोशनी को आप देखते हो उस रोशनी को तो मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जन्मांध हूँ, जन्म से अंधा हूँ, धृतराष्ट्र की तरह। मैं जानता ही नहीं व्हाट इज़ अ लाइट, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ लाइट। और ये प्रकाश क्या है जो प्रभु ने आप लोगों को बख्शा है और मेरी ज़िंदगी में अंधेरा अंधेरा कर दिया है। ओ टेल योर पुअर ब्लाइंड बॉय। अरे कम से कम मुझे ये तो बता दो, लाइट क्या होती है, कैसी होती है, कैसी दिखती है। लेकिन मैं तो भाई अंधा हूँ, एक गरीब अभागा अंधा बच्चा हूँ, तो मैं जानता ही नहीं कि व्हाट इज़ अ लाइट जिसको आप एंजॉय करते हो, देखते हो, क्योंकि आप लोगों की आंखें हैं। अब दूसरी चीज़ पर बढ़ता है, यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग यू सी। तुम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हो जो अजीब हैं, दुर्लभ हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और उन सारी चीज़ों को आप अपनी आँखों से देख सकते हो। लेकिन मैं एक अंधा बच्चा हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं देख सकता। यू से द सन साइंस ब्राइट। आप लोग ये कहते हो कि रोशनी सूर्य से आती है और सूर्य जो है वो बहुत ही तेज चमकता है। आई फील हिम वार्म। हाँ, ये बात सही है कि मैं गर्मी महसूस करता हूँ, जब सूर्य निकलता है तो मैं गर्मी महसूस करता हूँ। बट हाउ कैन ही, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि सूर्य दिखता कैसा है, वो होता कैसा है। देन मेक इट डे और नाइट। और ये सूरज जो है वो दिन और रात कैसे बनाता है, कैसा दिन होता है, कैसा रात होती है, मैं जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? वो कहता है माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक। आप लोगों का दिन और रात सूर्य बनाता है, जब सूर्य छिप जाता है तो रात हो जाती है, सब जब सूर्य उगता है तो दिन हो जाता है। लेकिन मेरे ज़िंदगी में तो भाई लोगों अंधकार ही अंधकार है। मैं जब समझूं रात तो मेरे लिए रात, जब मैं समझूं दिन तो मेरे लिए दिन। तो मेरे लिए दिन रात सूरज के हिसाब से नहीं होता। मैं तो ये समझ लूँ, आपने कह दिया रात है तो मैं रात मान लेता हूँ, आपने कह दिया दिन है तो दिन मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखता ही नहीं है। वेन एवर आई स्लीप और प्ले। जब मैं सो जाऊं, अगर मैं दिन में सो जाऊं तो मेरे लिए रात हो जाती है, अगर मैं रात में खेलना शुरू कर दूं तो मेरे लिए दिन हो जाता है, क्योंकि रोशनी तो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। एंड कुड आई एवर कीप अवेक। और जब मैं जाग जाऊं तो मेरे लिए दिन, जब मैं सो जाऊं तो मेरे लिए रात। विद मी इट वर ऑलवेज डे।
और अगर मैं मानूं कि आप अगर कह रहे हो कि भैया रात हो गई, लेकिन मैं कहता हूँ दिन है, तो वो मेरे लिए दिन है, क्योंकि मेरे लिए तो दिन भी अंधकार से भरा हुआ है और रात भी अंधकार से भरा हुआ है। बस मेरी सोच पर डिपेंड करता है कि अगर मैंने माना दिन तो दिन, मैंने माना रात तो रात। फिर कहता है विद हैवी साइज आई ऑफन हियर, लोग अक्सर बहुत ही ज़्यादा गहरी सांसें लेते हैं। आई ऑफन हियर, मैंने अक्सर सुना है कि वो दुख जताते हैं। यू मॉर्न, तुम दुख जताते हो। माई हैपलेस, हैपलेस मानी होता है अभागा, और वो मानी होता है दुख। अब तो मेरे ऊपर इतना दुख दिखाते हो मेरी हैपलेस की जगह वजह से कि ये बड़ा अभागा है, इसका दुख बड़ा असहनीय है, बेचारा अंधा है, तो आप मुझे सिंपैथी दिखाते हो, एम्पैथी दिखाते हो। सिंपैथी मानी होती है दया, एम्पैथी मानी होती है सहानुभूति दिखाते हो। इससे मैं टूट सा जाता हूँ। बट श्योर विथ पेशेंस आई मे वियर, लेकिन निश्चित रहो कि मैं अपने इस दुख को सह सकता हूँ, धैर्य के साथ सह सकता हूँ। ए लॉस आई नेवर कैन नो, और मुझे क्या भगवान ने नहीं दिया है मैं इस चीज़ को कभी डिफाइन नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप मुझ पे सहानुभूति मत दिखाइए मेरी हेल्पलेस की वजह से, अभागेपन की वजह से। और आप जब मुझे सहानुभूति दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, तो मैं अंदर से टूट जाता हूँ और मैं इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता कि मैंने क्या खो दिया है। देन लेट नॉट वाट आई कैन नॉट हैव, तो मुझे कभी भी उस चीज़ का एहसास मत दिलाइए जो मैं नहीं रखता हूँ, मुझे जीने दीजिएगा। माई चीयर टू माइंड डिस्ट्रॉय, और मेरी जो खुशियाँ हैं, आप ऐसा कहते हो तो मेरे माइंड की जो खुशियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं अपनी खुशी में मस्त हूँ। मैं क्यों मस्त हूँ? क्योंकि मैं अपने अंधेपन को एक अपना अपंगता नहीं मानता, लेकिन जब तुम मुझे अलग अलग तरीके से दुख जताते हो तो मुझे अपंगता का एहसास होना शुरू हो जाता है और मेरे दिमाग की खुशियाँ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो प्लीज़ मुझ पर सहानुभूति ना दिखाएं, मैं स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। फिर कहता है वाइलेज दस, इस प्रकार से आई सिंग, और मैं खुशी खुशी झूमता हूँ, मैं खुशी खुशी नाचता हूँ, मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। आई एम अ किंग, और मैं अपने आप को एक राजा की तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मैं मानता ही नहीं मैं अंधा हूँ। क्योंकि ना मुझे दिन से मतलब ना रात से मतलब, मैं अपनी ज़िंदगी को आनंदमय तरीके से जी रहा हूँ। आल्दो आ पुअर ब्लाइंड बॉय, ये अलग बात है कि मैं एक अंधा बच्चा हूँ, आपकी नज़रों में अंधा हूँ, लेकिन मैं अपने कॉन्शियसनेस की आंखों से अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहा हूँ। मैं भगवान को दोष ही नहीं देता कि भगवान ने मेरी आंखों को छीन लिया है या भगवान ने मुझे अंधा बनाया है। तो बच्चों देखो, इस पोएम के ज़रिए से कवि ने इतनी बढ़िया हमको बात बताई है कि अक्सर हमारे पास से कोई चीज़ खो जाती है तो हमेशा रोते रहते हैं उसी चीज़ के लिए, अरे हमें लॉस हो गया, भगवान को दुख, भगवान से कहते हैं कि तुमने हमें बहुत ज़्यादा दुख में डाल दिया है। लेकिन ये बच्चा जन्म से ज़िंदगी भर नहीं देख पाएगा, जन्मांध है, लेकिन फिर भी कोई भी कंप्लेन नहीं करता और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।